हेलो एवरीवन, वेलकम सभी को मेरे चैनल पे। आज एक नया वीडियो रीजनिंग का करने जा रहे हैं हम लोग। तो उसमें एनटीपीसी का ही अभी जो एग्ज़ाम हो गया रेल का, उसी का ही हम लोग थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसी के साथ तुम लोग सबको ही ये क्वेश्चन खुद से भी करो। इधर जो क्वेश्चन अभी है वो एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट में जो एग्ज़ाम हुआ और ग्रेजुएट लेवल में जो एग्ज़ाम हुआ, उसी में से क्वेश्चन इधर लिया गया है। कौन से एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है? एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ हम लोग जो अगला साल का मतलब 2026 में जो लोग रेल का एग्ज़ाम देने जाएगा, उसके लिए भी दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो सबको ये अच्छे से देखो। और सिर्फ सेंट्रल का एग्ज़ाम नहीं, स्टेट का भी बहुत सारा एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला गया है देखो, इसमें जो बोला गया है हम थोड़ा इसको समझा देते कि इधर जो बोला गया है कि ये दोनों में ये जो चार ऑप्शन है, इसमें से चार तीनों एक जैसा होगा रिलेशन में, एक इसके साथ इसका रिलेशन एक जैसा होगा और एक थोड़ा अलग होगा। तो देखते हैं बी से यू, मतलब ये कैसे हो रहा है। तो देखो, अगर बैक काउंटिंग करें, यू से बी के तरफ जाए तो कितना होता है, यू से बी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी -7 होता है ना। एस से एक्स, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स -5 हो रहा है ना। इसके बाद एल से टी तक देखो, एल से एम एन ओ पी क्यू आर एस टी 8 हो रहा है, -8। ई से जे कितना हो रहा है, ई एफ जी एच आई जे -5 हो रहा है। वाई से एफ, वाई जेड ए बी सी डी ई एफ -7। अब देखो, ये जब हम लिख लिए -7, तो ये भी शायद -5 ही होगा। देख लो, जे से के एल एम एन ओ -5 है ना। तो क्या लग रहा है कि -7 -5 -7 -5 एक जैसा, तो ये भी शायद -7 -5 होगा, क्योंकि ये देखो ऑड आ गया है -8, तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अब ये हम काउंटिंग करके कर रहे हैं। और एक तरीका होता है, जैसे हर एक लेटर का न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना। जैसे बी का है 2, एक्स का है 24, यू का है 21, एस का है 19। ये हम कैसे लिख रहे हैं, इसका जो तरीका है, अगर हम लोग ए बी सी डी को करके देखें, ए बी सी डी, ये जो अल्फ़ाबेट है ना, हर एक अल्फ़ाबेट के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू बैठा देंगे। जैसे ए का है 1, जैसे 1 2 करके जाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 26 तक। तो ये अगर सबको याद रहेगा तो ये काम जल्दी जल्दी हो सकता है। जैसे अभी देखो, इधर सी कितना है, सी है 3, एन है 14, जी है 7, एल है 12। अब देखो, 12 से 14 2 घटा है, 3 से 7 4 बड़ा है। इधर ओ कितना है, ओ है 15, ए है 1, एस है 19, वाई है 25। अब देखो, 15 से 19 +4 हुआ है, वाई जेड ए, ठीक है, पीछे से जाओगे तो -2 होगा। अब जे से भी देखो, जे कितना होता है, जे है 10, यू है 21, ओ है 15 और ए से 19। ये -2 हो रहा है, लेकिन ये देखो, ये हो गया +5। अब अभी तक देख रहे थे कि +4 है, इधर भी +4 है, लेकिन इधर आ गया +5, तो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरा पेज पे चलते हैं। इधर है थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो करना पड़ेगा वो है कि देखना पड़ेगा कि क्या हमको चेंज करने के लिए बोल रहा है। डिवाइड और माइनस चेंज होगा, इंटू और प्लस चेंज होगा। ये तो इंटू की जगह में प्लस बैठाना है,
डिवाइड और माइनस की जगह, माइनस में डिवाइड, डिवाइड में माइनस होगा, इनटू, प्लस की जगह पे इनटू, डिवाइड की जगह माइनस, इनटू की जगह प्लस, प्लस की जगह इनटू, डिवाइड की जगह माइनस, इनटू की जगह प्लस। अब नंबर बैठा दो, ठीक है। ये पिछले वीडियो में हम लोग किए थे, 78, ठीक है। अब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 78 प्लस इधर हो जाएगा 1 इंटू 12 माइनस 6 प्लस 5 और 4 इंटू करने से 20 माइनस 4 प्लस 24, 12 और 1 मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा। तो इसके बाद 78 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 20 माइनस 4 प्लस 24। अब देखना है किसके किसके पास प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है। तो सबको ऐड कर दो, 78 12 28 20 24, ये सबको ऐड करने से कितना होता है, 4 1 2 2 4 1 5 6 6 और 7 134। अब 134 से इधर जो माइनस है, -6 और -4, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो -10 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, 124। देखो ऑप्शन में कहाँ है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। वैसे ही ये वाला हम दिखा दिए कैसे हुआ कि जो ऑप्शन बोला जा रहा है इधर और जो साइन बोला जा रहा है उसी को हम लोग को देख के चेंज करना पड़ेगा। जैसे हमने ऐसे किया कि इंटू की जगह प्लस बैठा थी तो वही बोला गया प्लस की जगह इंटू बैठा, इंटू की जगह प्लस बैठा, तो वैसे चेंज करके करके उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वाला हम कर दी, ये वाला तुम लोग का होमवर्क, ये तुम लोग होमवर्क में हमको करके दिखाना। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट पेज पे। अब ये वाला जो है इसको बोला जाता है ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन। इधर देखो स्टेटमेंट बोला गया है कि कौन कैसा, मतलब ए अगर प्लस में रहेगा बी के साथ तो इसका मतलब है ये बी का हस्बैंड है। तो वैसे ही हम लोग को ये वाला जो है असल में ये वाला है क्वेश्चन, तुम लोग को ये वाला क्वेश्चन में से ये रिलेशन निकालना है, सी जे का क्या लगता है, ठीक है। तो देखो इधर क्या होगा, सी माइनस ई, इसका मतलब क्या है, माइनस देखो कहाँ है, तो सी बी का भाई है, तो सी इज द ब्रदर ऑफ बी, ई सॉरी, तो ब्रदर है, लड़का है तो प्लस, ठीक है। ब्लड रिलेशन हम लोग जब करते हैं तो प्लस से लड़का होता है, हाँ मेल, माइनस से होता है फीमेल, ठीक है। और अगर डबल लाइन रहेगा तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है मैरिज, ठीक है, इससे डिनोट किया जाता है। और अगर ऊपर एक नीचे उसके बाद ये ऊपर रहेगा तो समझना पड़ेगा कि ये इनका पिता है या ये इनका बेटा है, ऐसा रहेगा। तो ये देखो रिलेशन में कैसे आ रहा है, तो भाई है, सिंगल लाइन रहेगा, सिंगल लाइन रहेगा मतलब एक अगर सिंगल लाइन रहेगा मतलब सोचना है कि ये भाई होगा, ब्रदर होगा, नहीं तो सिस्टर होगा, अब वो बोला जाएगा। तो ये ब्रदर बोला है तो ब्रदर के लिए प्लस किया है, ठीक है। उसके बाद डिवाइड है, ई डिवाइड जी, ई डिवाइड जी मतलब देखो ए ई इज द डॉटर ऑफ जी, तो ई किसका डॉटर है, ई जी का डॉटर रहेगा, तो जी, तो ई होगा लड़की, डॉटर बोला है तो लड़की, जी का भी कुछ बोला नहीं है। अब देखते हैं जी प्लस आई, जी इज द हस्बैंड, तो हस्बैंड होगा तो डबल लाइन हस्बैंड ऑफ आई और इधर प्लस हो जाएगा। अब ये हस्बैंड है तो ये शायद वाइफ ही होगा, और आई इंटू जे, आई इज द सिस्टर ऑफ जे, अब जे का कुछ पता नहीं है लेकिन ये पता चलेगा कि आई सिस्टर है। अब क्या रिलेशन बोलने जा रहा है, सी रिलेटेड टू जे, सी जे का क्या लगता है, अब सी जे का क्या होगा, बहन का लड़का, ये जो जे है जे का बहन है, आई मतलब सिस्टर है, सिस्टर का बेटा मतलब सिस्टर सन, तो देखो इधर कहाँ है सिस्टर सन। समझ में आया कैसे किया गया, पहले हम लोग को ये जो स्टेटमेंट बोला गया इसी से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग को ये वाला जो रिलेशन है इसको निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने बनाया प्लस से मेल माइनस से फीमेल, डबल लाइन रहेगा तो मैरिज, जैसे हम ये वाला बनाए डबल लाइन मतलब मैरिज,
भाई और बहन रहेगा तो ये सिंगल लाइन से भाई बहन डिनोट करेंगे। और अगर कोई लड़का होगा, कोई किसी का लड़का होगा या कोई किसी का लड़की लोग होगा, मतलब समझ लो बी ए का लड़का है तो बी को ए से ऐसे दिखाना है, और अगर ए को हम ऐसे दिखा रहे बी के साथ तो समझना पड़ेगा ए और बी भाई है और या बहन है, भाई बहन का संबंध होगा। लेकिन अगर ऐसे रिलेशन दिखा रहे तो इसका मतलब हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये लोग आपस में पिता पुत्र या फिर पापा और बेटा या पापा और लड़की, ऐसा कुछ रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो ये वाला ऐसे करना पड़ता है। तो इसी के साथ दूसरा एक तो है, ये वाला तुम लोग थोड़ा हमको करके बताना, ये वाला होमवर्क और ये वाला भी होमवर्क। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा तुम लोग हमको बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला पेज पे चलते हैं। अब ये वाला क्या बोल रहा है थोड़ा देखो। इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड each even digit of the number, then find the sum of that repeated more than once of the new number formed। मतलब जो बोला जा रहा है इधर जो है, जो नंबर है इधर हम लोग को देखना पड़ेगा कि इवन डिजिट कौन सा। अब ये हमको समझ में कि इवन नंबर कौन सा है। जैसे 2 इवन नंबर है, 2 4 6 8, ये सब डिजिट है, इवन नंबर डिजिट है। तो ऐसा डिजिट इधर कहाँ देखना तुमको पड़ेगा। तो क्या है, वन सब्ट्रैक्टेड, मतलब इधर से देखो ये वाला इवन डिजिट है और कोई इवन डिजिट, ये वाला इवन डिजिट है, ये वाला इवन डिजिट है। तुमको जो बोला जा रहा है कि वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच इवन डिजिट, तो इधर से अगर एक सब्ट्रैक्ट मतलब घटा देना है तो क्या होगा, 6 हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा 3, 2 हो जाएगा 1। अब इसके बाद क्या, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स दैट आर रिपीटेड मोर देन वंस। अब ऐसा डिजिट तुम देखो जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो इधर देखने मिल रहा है कि एक इधर है, एक इधर भी है। दूसरा बात, ये 3 इधर मिला है, ये 3 भी इधर मिला है, और कोई डिजिट दिखाई दे रहा है और कुछ डिजिट नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका सम निकालना है तो 3 + 3 और इधर 1 + 1, 3 3 6 1 1 2, आंसर होगा 8। क्लियर कैसे हुआ। सेम इसी तरह से इफ 2 is added to each even digit and 4 is subtracted from each odd digit। जैसे बोले अगर ये इवन डिजिट है तो ऑड डिजिट कौन सा रहेगा, 1 3 5 7 9, ये सब ऑड डिजिट है। ठीक है, ये ऑड है, ये इवन है। क्लियर, तो क्या होगा, 2 is added, तो पहले इवन का काम कर लो। 2 कौन सा है, इवन ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। क्या बोला गया, 2 ऐड करना है तो 2 से 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, हो गया काम खत्म। अब बोला गया है कि 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट। ऑड डिजिट ये वाला है, 4 सब्ट्रैक्ट करना मतलब 4 घटा देना है। तो क्या होगा, 9 से 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 7 से 4 घटाएंगे तो 3 आएगा, और तो कुछ है नहीं। अब क्या बोला है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट डिजिट दस फॉर्म्ड। अब ये जो नंबर आया है इसमें तुमको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे हाईएस्ट डिजिट कौन सा है, हमको एकदम साफ दिखाई दे रहा है। कौन सा, कौन सा एकदम साफ दिखाई दे रहा है, बोलो हाईएस्ट डिजिट कौन सा होगा, ये वाला, और लोएस्ट ये वाला है ना। तो क्या होगा इसका, तो हाईएस्ट डिजिट, अब क्या बोला गया है, डिफरेंस बोला गया है। तो डिफरेंस निकालो, 8 उससे 1 मतलब हाईएस्ट से, अच्छा सॉरी इधर सेकंड लोएस्ट बोला गया है, ये हम थोड़ा गड़बड़ कर दिए। तो सेकंड लोएस्ट तुमको देखना पड़ेगा। सेकंड लोएस्ट कौन है, 1, 1 के बाद उसके मतलब लोएस्ट कौन होगा, 2 तो नहीं है तो ये 3 होगा। ये याद रखना, ये मेरा मिस्टेक हुआ, तुम लोग को भी शायद ये हो सकता है, लोएस्ट देख के लोएस्ट मार दोगे, लेकिन ये वाला देखना है सेकंड लोएस्ट, ये थोड़ा देख के करना पड़ेगा। सेकंड लोएस्ट कौन सा है, 3, तो हमको 8 से किसको घटाना पड़ेगा, 3 को घटाना पड़ेगा। 8 से 3 घटाएंगे तो 5।
ठीक है। अब देखो अगर तुम लोग वो वाला गलती अगर वो वाला गलती कर देते, 8 से 1 को घटा देते तो 7 आता, हम 7 मार के चले जाते, लेकिन 7 आंसर नहीं होगा। होगा क्या, सेकेंड लोएस्ट बोला है, 3 है, 8 से 3 घटेगा तो 5, ये वाला होगा। ठीक है। सेम इसी तरह से इफ 1 इज एडेड टू इवन डिजिट नंबर व्हाट विल सम, ये वाला तुम लोग का होमवर्क। ठीक है, ये तुम लोग करो। तो आज यही तक। ये थोड़ा क्वेश्चन ये जो एनटीपीसी में आया था बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो कुछ हम होमवर्क दे दिए, वो तुम लोग करना। जैसे ये वाले ये दो गो ये तुम करोगे, तुम लोग कोशिश करो। और इसी के साथ नेक्स्ट पेज में तो ये वाला हम दिखा दिए, और ये वाला ये वाला होमवर्क है नीचे वाला। ठीक है, तो थैंक यू सभी को। अगर चैनल में कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करना, और इसी तरह से रीजनिंग का और ज़्यादा वीडियो हम लाएंगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके एनटीपीसी का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग का रीजनिंग का जो डर है वो भी खत्म होगा, और सिलेबस भी कवर अप होगा। मिक्स प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग का ही सुविधा होगा। तो एग्जाम में हर तरह का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी को, और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू।